चाहे वह हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे वह ईसाई हो, सब लोग एक साथ बैठकर खाते हैं। चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, सब लोग जो है एक साथ बैठते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, क्योंकि आज यह देश जल रहा है। हिंदू मुस्लिम की बात की जा रही है, मंदिर मस्जिद की बात की जा रही है, जबकि हिंदू मुस्लिम कहने वाले लोगों को ये सोचने की ज़रूरत है। वो भूल गए कि यह हिंदुस्तान किसी की जागीर नहीं है, यह हिंदुस्तान किसी की बाप की नहीं है, यह हिंदुस्तान सबकी है। इस देश की आज़ादी में चंद्रशेखर, सरदार भगत सिंह, लाला लाजपत राय ऐसे लोगों ने लहू दिया है, गांधी जी ने अपनी शरीर को दान दिया है, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब का भी योगदान इसमें रहा है, और अबुल कलाम आज़ाद का भी नाम भुलाया नहीं जा सकता। और कुछ लोग अभी भी बोलते हैं कि ये देश तो अभी 22 जनवरी जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, राम मंदिर बना, तब आज़ाद हुआ है। राजनीतिक तौर पे भले ही 1947 में आज़ादी मिल गई हो, मगर असल आज़ादी जो है राम मंदिर बनने के बाद मिला। ये आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी बोलते हैं। देश की आज़ादी की तो अभी भी गुलामी बाकी है। मेरे ऐसे लोग आज भी गुलामी करते हैं। अगर गुलाम इस देश नहीं होता तो इस राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं जीतन राम मांझी, दलित समाज का बेटा, वो जब मंदिर में जाते हैं तो मंदिर धुलवाता है। ये देश के गोविंद जी राष्ट्रपति होते हैं, मंदिर का पट नहीं खुलता है। तो आज के ज़माने में तो हम लोग तो गुलाम ही है ना। शेड्यूल कास्ट के लोग जो है खास करके तो गुलाम है। मेरे लिए भगवान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है। भले आपका कोई भगवान हो सकता, हमको लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा ने नहीं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान ने दिया है। हमारे जो मंत्री जी हैं लगातार 18-19 साल से ये परंपरा चालू रखे हुए हैं, और ये अपने क्षेत्र में महुआ विधानसभा में 3 संक्रांत के दिन 14 तारीख को वहाँ के जितने भी माइनॉरिटी समाज के लोग हैं उनको ये चूड़ा दही तिलकुट और देते हैं। यही तो गंगा जमुना की असली तहजीब पेश करते, एक दलित समाज का आदमी होते हुए भी, और इस तरह का माइनॉरिटी समाज को जिस तरह से सम्मान देते हैं, ये पूरे हमारे देश के लिए गर्व और गौरव की बात है। हम लोग के लिए खुशकिस्मती है कि एक अच्छे नेता हैं दलित समाज के, और हम लोग जैसे समाज जो आज के डेट में जो आहित है पूरे देश में, और जिस तरह से ये सम्मान देते हैं, हम लोग का गर्व और से सीना चौड़ा हो जाता है। इतने खुशनसीब हैं हम लोग कि हम लोग होली भी मनाते हैं, दिवाली भी मनाते हैं, ईद भी मनाते हैं, गुरु गोविंद सिंह की जयंती भी मनाते हैं, क्रिसमस भी मनाते हैं। यही हमारे देश की खूबसूरती है। और कुछ लोग चाह रहे हैं इस देश को अपने नज़र से देख रहे हैं कि चाह रहे हैं कि एक ही रंग में इसको लाने की। लेकिन हमारे देश की खूबसूरती है कि हम लोग सब लोग अलग अलग धर्म के, अलग अलग संप्रदाय के होने के साथ साथ एक ही झंडा तिरंगा के नीचे रहते हैं। श्री चंद्रराम जी बड़ा मतलब कि पुरखुलूस तरीके से, इतना मतलब कि मोहब्बत के साथ लोगों को बुलाते हैं। हम लोग को भी कोई प्रोग्राम रहता है, कोई काम, सब चीज़ को कैंसिल करके हम लोग सीधा श्री चंद्रराम जी के यहाँ आने का काम करते हैं। वजह यह है कि दिल के मोहब्बत से खिलाते हैं, पिलाते हैं, और हम लोग को मतलब कि दावत देते हैं। आज के युवाओं के अंदर ऐसा जहर भर दिया गया है कि आगे आने वाली नस्लें कैसे हिंदुस्तान को संवारेंगे और कैसे यहाँ लोग रहेंगे, कहीं मुल्क टूट ना जाए, इसका बहुत बड़ा खतरा है। हिटलर के हिटलर शाही नहीं रहे, कैसे कैसे मतलब कि कट्टर बादशाह और राजा मतलब कि चले गए। और ये मतलब कि क्या है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, क्या है, देश की जनता इनको नाप रही है, जान गई है। अब ये तो सिस्टम को मतलब कि खरीद चुके हैं, इसलिए टिके हुए हैं। देश में जहां एक तरफ नफरत का माहौल जारी है, वहीं पे बहुत सारे लोग नफरत के इस बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए तैयार हैं, और लगातार भारत की जो गंगा जमुनी तहजीब है उसको जिंदा रखने के लिए लगातार लोगों के साथ कदम से कदम मिला करके, कांधे से कांधा मिला करके चल रहे हैं। और राजद की तरफ से लगातार जो है मकर संक्रांति की दावत दी जा रही है उनके नेताओं के द्वारा, पार्टी के द्वारा। शिव चंद्रराम जी हैं जो लगातार अपने माइनॉरिटी समाज के लोगों को आज अपने आवास पे बुलाए हैं और दावत दिए हैं, और अपने हाथों से जो दही चूड़ा तिलकुट और तरह तरह के भोज खिलाए जा रहे हैं। सर क्या कहेंगे यार, मिठास बांट रहे हैं, एक तरफ जहां देश में नफरत फैलाया जा रहा है वहीं आप मिठास बांट रहे हैं।
देखिए, ये जो हमारा मकर संक्रांति पर्व जो 14 को है हुआ है, यह पर्व मिल्लत का पर्व है। जिस तरह से दही, चिवड़ा, चीनी, गुड़, शक्कर और 5 प्रकार की सब्जियां ये माने लोग बनाकर खाते हैं। ये मिल्लत सभी को समाहित करके और एक जगह बैठकर लोग खाते हैं, आनंद आता है, प्रेम से खाते हैं। और चाहे वह हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे वह ईसाई हो, सब लोग एक साथ बैठकर खाते हैं। चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, सब लोग जो है एक साथ बैठते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, क्योंकि आज यह देश जल रहा है। हिंदू मुस्लिम की बात की जा रही है, मंदिर मस्जिद की बात की जा रही है, जबकि हिंदू मुस्लिम कहने वाले लोगों को ये सोचने की ज़रूरत है। वो भूल गए कि यह हिंदुस्तान किसी की जागीर नहीं है, यह हिंदुस्तान किसी की बाप की नहीं है, यह हिंदुस्तान सबकी है। इस देश की आज़ादी में चंद्रशेखर, सरदार भगत सिंह, लाला लाजपत राय ऐसे लोगों ने लहू दिया है, गांधी जी ने अपनी शरीर को दान दिया है, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब का भी योगदान इसमें रहा है। और अबुल कलाम आज़ाद का भी नाम भुलाया नहीं जा सकता। यह देश की आज़ादी में चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबने अपनी बलिदान देने का काम किया है। और सब हमारी बहनें ने सिंदूर के बदले राख का टीका लगाना स्वीकार किया है, तब इस देश की आज़ादी हुई है। कुछ लोग इस देश को अपने जागीर समझते हैं। मगर आप बोल रहे हैं कि देश की आज़ादी में इन लोगों का बड़ा योगदान है, और देश 1947 में आज़ाद हुआ था, जिसमें कई लोगों ने, लाखों लोगों ने अपनी शहादत दी थी। मगर कुछ लोग अभी भी बोलते हैं कि ये देश तो अभी 22 जनवरी जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, राम मंदिर बना, तब आज़ाद हुआ है। राजनीतिक तौर पे भले ही 1947 में आज़ादी मिल गई हो, मगर असल आज़ादी जो है राम मंदिर बनने के बाद मिला। ये आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी बोलते हैं। देश की आज़ादी की तो अभी भी गुलामी बाकी है। मेरे ऐसे लोग आज भी गुलामी करते हैं। अगर गुलाम इस देश नहीं होता तो इस राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं जीतन राम मांझी, दलित समाज का बेटा, वो जब मंदिर में जाते हैं तो मंदिर धुलवाता है। इस देश के गोविंद जी राष्ट्रपति होते हैं, मंदिर का पट नहीं खुलता है। तो आज के ज़माने में तो हम लोग तो गुलाम ही है ना। शेड्यूल कास्ट के लोग जो है खास करके तो गुलाम है, जिनकी कोई आज़ादी छीनी गई है। आज भी उसे बोलने का अधिकार नहीं। और काश आज दलित गुलाम नहीं होता, अति पिछड़ा अल्पसंख्यक गुलाम नहीं होता, तो आज के डेट में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को जो है कि इस तरह से अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल पार्लियामेंट में देश के गृह मंत्री के द्वारा नहीं होता। ये काफ़ी दुखद है। क्या लगता है कि अगर उनके जगह पे कोई अगर माइनॉरिटी समाज का नेता या फिर कोई दलित पिछड़ा समाज का बीजेपी को छोड़ करके आरएसएस से जो ताल्लुक ना रखता हो, दूसरे पार्टी का होता, तो क्या उस पर आज देशद्रोह का मामला दर्ज नहीं होता उनके इस बयान के बाद? अभी के बाद तो आरएसएस जो है कि गांव-गांव कहां घूमता, तमाम मीडिया, आपके मीडिया के लोगों को, चारे अखबार के लोगों को, सारे लोगों पर बड़ा पृष्ठ में, याद है ना, यह देश में जब महंगाई मात्र 25 पैसा, जब पेट्रोल का दाम बढ़ा था, तब भारतीय जनता पार्टी के नेता गाड़ी बैल से गए थे पार्लियामेंट। और आज 60 रुपया, 2014 में 60 रुपया डीजल का दाम, और आज वह 100 रुपया हो गया। 2014 में पेट्रोल का दाम 70 रुपया था, आज 110 रुपया हो गया। आज उनको नहीं याद रहा है। इसलिए हमारे नेता तेजस्वी जी कई कहते हैं कि जब ये सत्ता में जब आते हैं तो इनकी जो महंगाई जो है, इनकी डाइन खा जाती है। इस तरीका की स्थिति बनी है इसकी भारतीय जनता पार्टी के नेता भी तो बोलते हुए नजर आते हैं कि देश गुलामी की तरफ जा रहा है। तो वो तो बात क्या है, ये नहीं तो क्या है। देश की आज़ादी की जहाँ तिरंगा की बात होती है, वहाँ राम मंदिर की बात की जा रही है। हमने तो स्पष्ट कहा कि जिस तरीका से अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में गृह मंत्री होते हुए भी बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में उन्होंने कहा कि जितना अम्बेडकर की नाम लेते हो, उतना अगर भगवान के नाम लोगे तो स्वर्ग मिल जाएगा। तो हम तो समझते हैं कि अमित शाह जी आपको भूल गए आप क्या, कि काश शिवचंदा राम चमार का बेटा सीने वाला का बेटा को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का आरक्षण का आशीर्वाद है कि मंत्री विधायक बनने का काम किया है। मेरे लिए भगवान
बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है, भले आपका कोई भगवान हो सकता, हमको लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा ने नहीं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान ने दिया है। चलिए देखिए, यहाँ पे कई सारे लोग हैं और ज़्यादातर लोग यहाँ पे माइनॉरिटी समाज के यानी मुस्लिम समाज के लोग हैं और ख़ास दावत दिया गया है शिवचंद्र राम की तरफ से, पूर्व मंत्री की तरफ से। खा लिया आपने? जी। कैसा लगा? इतने प्यार से खिला रहे थे, इतनी सारी मिठास। हमारे जो मंत्री जी हैं लगातार 18-19 साल से ये परंपरा चालू रखे हुए हैं और ये अपने क्षेत्र में महुआ विधानसभा में 3 संक्रांत के दिन 14 तारीख को वहाँ के जितने भी माइनॉरिटी समाज के लोग हैं उनको ये चूड़ा दही तिलकुट और देते हैं। यही तो गंगा जमुना की असली तहजीब पेश करते, एक दलित समाज का आदमी होते हुए भी और इस तरह का माइनॉरिटी समाज को जिस तरह से सम्मान देते हैं, ये पूरे हमारे देश के लिए गर्व और गौरव की बात है। निश्चित रूप से जिस तरह से इन्होंने अपने आवास पटना में, जो आज हम लोग जो पटना के जो लोग हैं, क्षेत्रीय लोग हैं, जो राष्ट्रीय जनता दल के हो या जो भी सम्मानित लोग हैं, जो भी लोग हैं, ख़ास के माइनॉरिटी समाज को आज इन्होंने बुलाया है अपने आवास पर, बुला करके जो सम्मान देने का काम किया है। ये हमारे बीच में देखिएगा हर तरह के लोग हैं यहाँ पर पहुँचे हैं। ये इनकी ये हम लोग के लिए खुशकिस्मती है कि एक अच्छे नेता हैं दलित समाज के, और हम लोग जैसे समाज जो आज के डेट में जो आहित है पूरे देश में, और जिस तरह से ये सम्मान देते हैं, हम लोग का गर्व और से सीना चौड़ा हो जाता है। और हम लोग के हमेशा मार्गदर्शन देते हैं, कभी भी अल्पसंख्यक समाज पर कोई भी आँच आती है तो ये पैरेलल में बड़े खड़े कदम से कदम मिला करके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि ये पहले मेरा जान ले लो, उसके बाद तब माइनॉरिटी समाज का जान लोगे। इस तरह से हम ईद में बुलाते हैं, ईद में बुला करके सवैया और लच्छा खिलाते हैं। उसी तरह से ये मकर संक्रांति के मौके पर आज हम लोग को चूड़ा दही तिलकुट देख रहे हैं, सब हम लोग को जो अपने हाथ से जो खिला रहे हैं, ये सिर्फ हमारे बिहार ही में मिल सकता है। और ये बिहार जो है ये कर्पूरी की धरती है, ये आपको महात्मा गांधी की धरती है, ये बौद्ध की धरती है, ये लालू यादव की धरती है। निश्चित रूप से जो लालू यादव जी ने सामाजिक न्याय का जो नारा दिया, 1974 से जो लड़ाई लड़ी और लड़ाई लड़ने के बाद जो 1990 में जो बिहार में जो क्रांतिकारी परिवर्तन लाया, और जैसे शिवचंद्र राम जैसे को विधायक बनाने का काम किया, भगवतिया देवी जैसे लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया, उसी तरह जाबिर हुसैन जैसे लोगों को सदन में लाने, गुलाम सरवर साहब जैसे लोगों को आपको सभापति बनाने का काम किया। ये लालू यादव ही की क्रांतिकारी है, ये क्रांतिकारी थी जो आज ये देखने को मिल रहा। और शिवचंद्र राम ने ये परंपरा को जो दलित महादलित अति पिछड़ा और सारे समाज को जो जोड़ने का जो काम कर रहे हैं, जो साथ में लेकर चलने का काम कर रहे हैं, यही देखने को मिल रहा है। यही हमारी असली गंगा जमुना की तहजीब। मैं उम्मीद करता हूं कि इसी तरह का हम लोग का भाईचारा बना रहे और आगे हम लोग इसी तरह से इनके साथ जुड़े रहे। शहबाज सिद्दीकी। तो आज शिवचंद्र जी के मकर संक्रांति के पार्टी पे आए, कैसा लगा? जी, अनेकता में एकता, यही हमारे देश की खूबसूरती है। कितने खुशनसीब हैं हम लोग कि हम लोग होली भी मनाते हैं, दिवाली भी मनाते हैं, ईद भी मनाते हैं, गुरु गोविंद सिंह की जयंती भी मनाते हैं, क्रिसमस भी मनाते हैं। यही हमारे देश की खूबसूरती है। और कुछ लोग चाह रहे हैं इस देश को अपने नज़र से देख रहे हैं, चाह रहे हैं कि एक ही रंग में इसको लाने की। लेकिन हमारे देश की खूबसूरती है कि हम लोग सब लोग अलग अलग धर्म के, अलग अलग संप्रदाय के होने के साथ साथ एक ही झंडा तिरंगा के नीचे रहते हैं। माननीय हमारे पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम जी हर साल दही चूड़ा का मकर संक्रांति के मौके पे हर साल दही चूड़ा का इंतज़ाम करते हैं। हम तो उन्हीं के क्षेत्र लोकसभा से आते हैं, हाजीपुर लोकसभा से। लेकिन 14 तारीख को हम वहाँ इनके घर पे आवास पे नहीं पहुँच पाए, तो उन्होंने कॉल करके हमको यहाँ बुलाया है। हाँ, और याद रखा अपने लोगों को। मैं इसके लिए इनकी इस दावत के लिए उनका शुक्रगुजार हूँ। शिवचंद्र राम जी के इस मकर संक्रांति के दही चूड़ा दावत में महताब आलम जी आए हुए हैं, नगर अध्यक्ष हैं। जिस प्यार से शिवचंद्र राम जी लोगों को खिला रहे थे, ये प्यार मोहब्बत शायद अब कम हुआ जा रहा है देश में, क्या कहें? देखिए, सबसे पहले तो मैं मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर शिवचंद्र राम जी को और उनके जितने लोग यहाँ पर आए हुए हैं सबको मैं दिल के गहराइयों से बधाई देता हूँ। और हर साल देखिए
श्री चंद्रराम जी बड़ा मतलब कि पुरखुलूस तरीके से इतना मतलब कि मोहब्बत के साथ लोगों को बुलाते हैं। हम लोग को भी कोई प्रोग्राम रहता है, कोई काम, सब चीज़ को कैंसिल करके हम लोग सीधा श्री चंद्रराम जी के यहाँ आने का काम करते हैं। वजह यह है कि दिल के मोहब्बत से खिलाते हैं, पिलाते हैं और हम लोग को मतलब कि दावत देते हैं। और जहाँ तक है जो आपने बात बताया कि धीरे धीरे कमी आ रही है, नतफ़क़ी हो रही है, तो देश के हालात तो बहुत बद से बदतर हो गए हैं। समाज को बिल्कुल मतलब कि बांट दिया गया है, खास की युवाओं के अंदर ऐसा जहर भर दिया गया है कि आगे आने वाली नस्लें कैसे हिंदुस्तान को संवारेंगे और कैसे यहाँ लोग रहेंगे, कहीं मुल्क टूट ना जाए, इसका बहुत बड़ा खतरा है। मगर ऐसे लोग, आप जैसे लोग, शिवचंद्र राम जी जैसे लोग कहीं ना कहीं इस मुल्क को जोड़ने में अपना बड़ा योगदान अब रही बात कि ऐसे लोग मतलब कि आज तक 40%, आज भी 60% लोग सेकुलर मिजाज के हैं, देश के लिए काम करना चाहते हैं, देश की एकता अखंडता के लिए लड़ना चाहते हैं। तो अभी दिक्कत है, लेकिन यही स्थिति रही तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता। माहौल बदलेगा लग रहा है आने वाले वक्त में। माहौल जो अभी जो एक उन्मादी माहौल बनता जा रहा है, जो एक नफ़रत का जो हर तरफ जो जहर बोया जा रहा है, तो वो बदलेगा। खासकर आप जैसे लोग, आप जैसे सेकुलर जहन के लोग, सेकुलर पार्टियाँ उस चीज़ को बदलेगी लग रहा है। देखिए ज़रूर बदलेगा। हिटलर के हिटलर शाही नहीं रहे, कैसे कैसे मतलब कि कट्टर बादशाह और राजा मतलब कि चले गए। और ये मतलब कि क्या है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, क्या है, देश की जनता इनको नाप रही है, जान गई है। अब ये तो सिस्टम को मतलब कि खरीद चुके हैं, इसलिए टिके हुए हैं। ये सिस्टम सारा चीज़ यहाँ का लोग को खरीद चुके हैं, पूरे देश को कंगाल बना दिया है इन्होंने। बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है। लोग एक बार इसमें क्रांति आएगी, ज़रूर आएगी। चलिए, क्रांति आएगी और ये क्रांति कब आती है ये देखना होगा। मगर आज शिवचंद्र राम जी अपने तरफ से दावत दिया है और हर साल ये दावत देते हैं और ख़ासकर माइनॉरिटी समाज को स्पेशल इस दावत में बुलाया जाता है और बहुत ही खातिरदारी करते हैं। वो दिल से लोगों से मिलते हैं और लोगों को अपने हाथों से ही दही, चूड़ा और सब्ज़ी बहुत ही प्यार से परोसते हैं। तो ये गंगा जमनी तहजीब जो कायम है सदियों से, ये शायद आगे भी कायम रहेगा। खासकर अगर शिवचंद्र राम जी जैसे लोग और जो सेकुलर मिजाज के लोग हैं, जो चाहते हैं कि देश में अभी भी प्यार, मोहब्बत, एकता बनी रहे, तो ऐसे लोग अपने काम से पीछे नहीं हटेंगे और देश में जो जहर बोने का काम कर रहे हैं वैसे लोगों को अपने कामों से जवाब देंगे। धन्यवाद।